तो दोस्तों आज हम इस क्लास में हेगल की फ़िलॉसफ़ी ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री के बारे में उनका हिस्ट्री के दर्शन उनके बारे में क्या था उनके बारे में क्या सोच था या हिस्ट्री को लेके उनका क्या दर्शन था या उनका थॉट था उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे या समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हेगल की जो फ़िलॉसफ़ी हिस्ट्री है वो हमें कैसे मालूम होती है, वो कहाँ से हमें उसकी अभिप्राय मिलती है। हेगल्स फ़िलॉसफ़ी हिस्ट्री इज़ कॉन्टेन इन द लेक्चर्स दैट ही डिलीवर्ड व्हाइल ही वाज एट द बर्लिन यूनिवर्सिटी। जो जर्मनी के जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के जब वो लेक्चरर थे तो वहाँ के जो उन्होंने क्लास लिए थे, वो जो लेक्चर्स दिए थे, वहीं से हमें उनकी फ़िलॉसफ़ी ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमें अनुमान मिलती है, उनके बारे में हमें ज्ञान होती है। अभी आगे देखते हैं। ही डज़ नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द मटेरियल थिंग्स। और जो भौतिक जो जीवन है, भौतिक जो सामग्री है, उसको वो उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि ही व्यूज द मेयरली एज अ क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया। जो एब्सोल्यूट आइडिया है या वो मनुष्य के स्पिरिट या सोच विचार की जो मन मस्तिष्क के साथ वो तुलना करते हैं, उसी की इवोल्यूशन, उसी की एक जो इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया है, उसकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, उसी का एक क्यूमुलेटिव एक मिला-जुला एक रिजल्ट होती है जो भौतिक जीवन। तो इसलिए उसको वो हमेशा उसमें हमेशा चेंजेस आती है, इसलिए उसको कभी वो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। एब्सोल्यूट आइडिया इज़ डायनामिक एंड एवर इवॉल्विंग। उसके साथ साथ जो विपरीत में जो एब्सोल्यूट आइडिया है, जो मनुष्य की मन मस्तिष्क है या जो स्पिरिट है, वो हमेशा डायनामिक होती है, मतलब हमेशा उसमें चेंजेस आती है, हमेशा उसमें मनुष्य की सोच समझ में की ज्ञान में या स्पिरिट में हमेशा चेंजेस आती है और एवर इवॉल्विंग, वो हमेशा नए नए रूप लेती है। इट मूव्स फॉरवर्ड इन द सर्च ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और मनुष्य की जो सोच समझ की जो आत्मा है या मन मस्तिष्क है, अंतरात्मा है, वो हमेशा क्या किस ओर वो जाती है, किस क्या खोज करती है हमेशा, कि उसकी अल्टीमेट इसका जो गोल क्या होती है, लक्ष्य क्या होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि आत्म अनुसंधान या आत्मसिद्धि या अपने आप को जानना, जो चरम जो मनुष्य के ज्ञान कहता है, उसके बाद मनुष्य को जो ये सृजनशीलता जो सृष्टि की साइकिल है, बर्थ एंड दैट, जन्म मृत्यु की साइकिल से उसको मुक्ति मिलती है, जो भारतीय दर्शन या बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन में जो कि कहा गया है। तो उसी की ओर हमेशा मनुष्य की जो आत्मा है या सोच समझ की जो प्रक्रिया है, वो अभिगमन करती है। तो इट मूव्स फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज टर्म्ड बाय हेगल एज अनफोल्डिंग ऑफ द रीजन। और यही मनुष्य की जो बुद्धि या जो रीज़न है, सोच समझ का या सही गलत का जो समझ है, सही गलत का जो विचार है, उसी का नई नई रूप या अनफोल्डिंग को ही मतलब कहा गया है कि सेल्फ रियलाइज। मनुष्य को जब जब उसका जो बुद्धि का विकास हुई है, तब आपका मनुष्य में सही गलत का जो ज्ञान है वो और भी तीव्र हुई है, और इसी से समाज, विश्व और मनुष्य की जो जीवन है वो और भी अग्रसर हुई है, उन्नति की ओर गई है। द होल यूनिवर्स इज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ रीजन। और ये जो विश्व ब्रह्मांड है, यही मनुष्य की जो सही गलत का विचार या उसी की डेवलपमेंट पे आधारित है। मतलब जो विश्व ब्रह्मांड ही मनुष्य की रीज़न या सोच समझ की एक रिजल्ट है। मतलब जो हम दैनंदिन जीवन में जो भी चीज़ देखते हैं विश्व ब्रह्मांड में, वो मनुष्य की सोच समझ का ही एक रिजल्ट है, ये मानना था हेगल का। इनफैक्ट हेगल्स फिलोसॉफी हिस्ट्री इज समवॉट सिमिलर टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी व्हिच सीज हिस्ट्री एज अ पैटर्न ऑफ मीनिंगफुल इवेंट्स which कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कॉस्मिक डिज़ाइन। और हेगल की जो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री को लेकर उनका जो दर्शन था, वो किससे प्रभावित था, वो उनकी जो क्रिश्चियन थियोलॉजी, जो कि ईसाई धर्म के जो धर्म ज्ञान था, उसी से आधारित है। और ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है या जो थियोलॉजी है, वो क्या कहती है, हिस्ट्री एज ए पैटर्न ऑफ मीनिंगफुल इवेंट्स। वो इतिहास को एक मतलब कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का एक मतलब पैटर्न कहती है, व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कॉस्मिक डिज़ाइन। और ये किस पे आधारित है, ये कॉस्मिक डिज़ाइन मतलब ईश्वर द्वारा एक डिज़ाइन किया हुआ आपका एक निर्धारित डिज़ाइन के अनुसार ही जो इतिहास आपका अग्रसर होती है, उसका विकास होती है। मतलब ईश्वर द्वारा निर्धारित, पूर्ण निर्धारित रूप से ही इतिहास का गतिवेग होती है। और यही विचार था हेगल का, जो कि उनका क्रिश्चियन जो धर्म ज्ञान था उससे प्रेरित था। इट इज़ अनफोल्डिंग ऑफ रीजन अंडर गॉड्स गाइडेंस और एज विल बाय गॉड। और जो इतिहास का जो विकास है, जो क्रम विकास है, वो क्या है, मनुष्य की सोच समझ का विकास या उसका प्रकट होना, उसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल होना, वो किससे होता है, अंडर गॉड्स गाइडेंस, ईश्वर द्वारा
निर्धारित ईश्वर द्वारा दिशा प्रदान किया हुआ और ईश्वर द्वारा इच्छा किया गया, मतलब ईश्वर द्वारा ही गाइडेंस दिया गया, ईश्वर ही उसको मतलब ईश्वर की इच्छा से ही और ईश्वर की निर्धारण से ही, उनके गाइडेंस से ही ये मनुष्य की बुद्धि का विकास होती है या इतिहास का गतिवेग होती है, ये कहना था हेगल का। अभी आगे देखते हैं, द एब्सोल्यूट आइडिया मूव्स फॉरवर्ड इन एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और जो मनुष्य का स्पिरिट है या मन मस्तिष्क है या सोच समझ का जो प्रकार है वो हमेशा अग्रसर होती है। जो सृष्टि की क्रम विकास की जो प्रक्रिया है उसमें मनुष्य सोच समझ भी विकसित होती है, वो भी अग्रसर होती है या वो भी उन्नत होती है। इन दिस इवोल्यूशन प्रोसेस द एब्सोल्यूट आइडिया द स्पिरिट टेक्स मेनी फॉर्म्स, डिस्कार्डिंग द अर्लियर वंस एंड गेटिंग न्यूअर वंस। और ये जो मनुष्य क्रम विकास का जो प्रक्रिया है उसमें जो मनुष्य की स्पिरिट है या जो एब्सोल्यूट आइडिया है या सोच समझ का जो उसका प्रक्रिया है वो क्या होता है, उसका कई तरह का फॉर्म्स लेती है, नई नई उसका रूप लेती है। और जो हमेशा वो पिछले की जो रूप है उसको फेंक के नई एक रूप लेती है। तो मतलब हमेशा मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया जो है नई नई रूप लेती है। द फर्स्ट स्टेज इन दिस इवोल्यूशन इज द फिजिकल और द इनऑर्गेनिक वर्ल्ड। और इसी का जो पहला स्टेज है, पहला जो स्तर है वो है आपका एजैविक और जिस मतलब प्राणहीन जो भौतिक दुनिया है, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड। तो पहले जो सृष्टि का जो पहला जो प्रक्रिया था वो था वहाँ पे कोई जैविक मतलब कोई भी जीवन नहीं था, सिर्फ दुनिया विश्व ब्रह्मांड था। और जिसको इनऑर्गेनिक वर्ल्ड कहा जाता है, सिर्फ फिजिकल मतलब वहाँ पे कोई प्राणी नहीं था। तो ये था पहला स्टेज ऑफ मतलब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। और ये जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, ये जो एजैविक जो दुनिया था, एट दिस स्टेज इनिशियल स्टेज द एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ स्पिरिट एक्वायर्स द फॉर्म ऑफ ग्रॉस मैटर। और जो मनुष्य की जो स्पिरिट है वो एक ग्रॉस मैटर मतलब एक स्थूल एक रूप या आकार लेती है, बिकॉज ऑफ फॉर्म ऑफ ग्रॉस, इस पर प्राण नहीं होती है। इसका द्वितीय स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज इन द प्रोसेस इज द ऑर्गेनिक वर्ल्ड। द्वितीय स्टेज में क्या होती है, उसमें जैविक विश्व को जहाँ पे जीवन होती है, जो जितने विभिन्न तरह की जो प्राणी है उसका उत्पत्ति होती है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो पहले था इनऑर्गेनिक अजैविक, दूसरा था आपका जैविक जो काल था। यहाँ पे विभिन्न तरह का प्राणी पृथ्वी में उत्पन्न होती है। दिस स्टेज इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर स्टेज। और ये अजैविक काल से थोड़ा उन्नत एक स्टेज है वहाँ पे, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड था वहाँ पे तो कोई प्राणी नहीं था, कोई जीवन नहीं था। लेकिन जो इसका नेक्स्ट स्टेज जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड है वहाँ पे आपका प्राणी का उत्पत्ति होती है। तो तीसरा स्टेज, द थर्ड स्टेज इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और इसी काल में, क्रम विकास के काल में, इतिहास का तीसरा स्टेज में आपका मनुष्य की विकास होती है। तो ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनुष्य का विकास कहाँ पे होता है हेगल की हिस्ट्री में, तीसरा स्टेज में। इस स्टेज इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन प्रीवियस स्टेज। और जो नया जो स्टेज होती है, नया जो प्रक्रिया होती है, नया जो स्तर होता है वो पिछले के स्तर से ज़्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। द इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स मार्क्स ए क्वालिटेटिवली हायर स्टेज बिकॉज द ह्यूमन बींग्स आर रैशनल एजेंट्स कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड बैड। तो मनुष्य की जो उत्पत्ति होती है, इवोल्यूशन होती है, ये एक मतलब बहुत एक उच्च स्तर का एक मतलब विकास कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक रैशनल बीइंग है। उसको सही गलत का सोच होती है और उससे क्या होता है वो इससे सक्षम हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए मनुष्य को एक रैशनल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि उसको सही गलत का ज्ञान होता है। इसीलिए जो थर्ड स्टेज है जहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है उसको एक हायर लेवल मतलब उच्च स्तर का एक स्तर माना जाता है। इसलिए इसके बाद हमें आते हैं फॉर फोर्थ स्टेज, जो चौथा स्तर है उस वहाँ पे क्या होता है, द फोर्थ स्टेज मार्क्स द इवोल्यूशन ऑफ फैमिली सिस्टम। और जो चौथा स्टेज है वहाँ पे क्या आती है, मनुष्य एक फैमिली लेके रहना सीखता है। जो फैमिली सिस्टम, जो परिवार का जो सिस्टम है वो आती है। इन एडिशन टू रैशनल एलिमेंट इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एकोमोडेशन। जब फैमिली आ जाती है तो अब क्या होता है, फैमिली के मेंबर में जो वहाँ के फैमिली के जो लोग होते हैं आपस में, उन वहाँ पे तालमेल या म्यूचुअल कोऑपरेशन और एकोमोडेशन, आपसी समझदारी या तालमेल बहुत ज़रूरी है एक फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली को बरकरार रहने के लिए। तो फैमिली के जो आपका फोर्थ स्टेज में क्या होती है, जब परिवार आती है तब उसके साथ साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन, मनुष्य एक दूसरे के साथ तालमेल या सहमति से रहना, मिलजुल के रहना भी सीख जाता है। द फिफ्थ स्टेज मार्क्स द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। फैमिली, बहुत सारा फैमिली जब हो जाती है तब वो मिलके आपस में क्या हो जाती है, एक सामाजिक जीवन का स्थापना करती है। फिफ्थ स्टेज मार्क्स द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। जो सामाजिक जीवन है, समाज की
गढ़ लेती है। तो समाज कहाँ पे आती है हेगल की हिस्ट्री में? 5th स्टेज में। हियर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज द मेन फीचर इन एडिशन टू म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन। जब समाज व्यवस्था आ जाती है, समाज व्यवस्था जो मेन किससे उसका इसके लिंकेज कहाँ किस पे आधारित होती है? जो आर्थिक जो इंटरेस्ट है एक समाज के विभिन्न मेंबर्स के में जो आर्थिक इंटरेस्ट है वही आपका समाज की एक मतलब जोड़ है, वो मतलब एक दूसरे को आपस में बंधे रखता है। साथ साथ आपका जो म्यूचुअल कोऑपरेशन आपस में तालमेल और जो सहमति वो तो रहेगा ही। मतलब मेन जो होती है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक जो इंटरेस्ट है वही समाज को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। जो छठा और जो लास्ट स्टेज वो क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। द लास्ट एंड हायर स्टेज विटनेस इवोल्यूशन स्टेट। और जो सर्वोच्च जो प्रक्रिया जो डेवलपमेंट की मनुष्य इतिहास की जो मनुष्य की प्रक्रिया इवोल्यूशन की प्रक्रिया में जो सर्वोच्च स्टेज क्या है? इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो हायर स्टेज है, तो उसी पे थम जाती है मनुष्य की क्रम विकास। व्हिच रिप्रेजेंट्स ए परफेक्ट मॉरल ऑर्डर। और जो राज्य है वो किस पे आधारित होती है? ए परफेक्ट एकदम संपूर्ण एक नैतिक नियम या कार्य प्रणाली पे ही आधारित होती है जो राज्य। हेगल आर्ग्यूज दैट फैमिली सिंबलाइज यूनिटी। तो हेगल ये तर्क करते थे कि जो फैमिली क्या दिशा दिशा क्या निर्देशित करती है? ये यूनिटी, एकता का प्रतीक है। और जो सिविल सोसाइटी है वो किसका प्रतीक है? सिंबलाइज पार्टिकुलरिटी। वो एक उद्देश्य लेके ही एक सिविल सोसाइटी बनती है। पार्टिकुलर एक उद्देश्य लेके एक सिविल सोसाइटी एक सामाजिक व्यवस्था गढ़ लेती है। जिस तरह फैमिली उसकी सदस्य की आपस में तालमेल पे आधारित है, उसी तरह आपका सिविल सोसाइटी जो है सामाजिक जो व्यवस्था है वो एक पार्टिकुलर उद्देश्य को लेके निर्धारित उद्देश्य को लेके ही उसका स्थापना होती है। और जो राज्य है जो सर्वोच्च स्टेट है सिंबलाइज यूनिवर्सिटी। मतलब सभी जो मनुष्य की जो उद्देश्य है, सभी लोगों का जो समाज का सभी जो पार्टिकुलर जो एक निर्देशित जो उद्देश्य होता है एक कई सारा समाज का, वो सभी को लेके आपका राज्य स्थापना होती है जो सभी समाज को या परिवार को लेके चलती है और सभी का उद्देश्यों या उनकी व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है उसकी उसकी भलाई के लिए ये स्थापित होती है। अभी आगे देखते हैं। द यूनिटी ऑफ द फैमिली पर्टिकुलर ऑफ द सिविल सोसाइटी इज रियलाइज विद द अपीयरेंस ऑफ द स्टेट एज द एक्चुअलिटी ऑफ द यूनिवर्सल ऑर्डर। और द फैमिली में जो परिवार में जो यूनिटी है, एकता है, और जो आपका सिविल सोसाइटी में भी जो यूनिटी है ये किस तरह प्रकट होती है? रियलाइज विद द अपीयरेंस ऑफ द स्टेट एज द एक्चुअलिटी ऑफ द यूनिवर्सल ऑर्डर। जब राज्य होती है तो ये सभी फैमिली परिवार और समाज व्यवस्था का एक सम्मिश्रित एक रिजल्ट होती है, उसका एक मतलब प्रक्रिया होती है, उसका सम्मिश्रण से ही आपका राज्य का स्थापना होती है। Both the family and civil society are to some degree rational, but only the state is perfectly rational and perfectly ethical. तो हेगल ये कहते हैं, उनका ये मानना था फैमिली और जो समाज व्यवस्था है सिविल सोसाइटी है वो कुछ हद तक आपका रैशनल होता है, वो युक्ति संगत होता है, युक्तिपूर्ण होता है, लेकिन जो राज्य है वो पूरा परफेक्टली वो संपूर्ण रूप से रैशनल और आपका युक्ति संगत होता है, एथिकल भी होता है, न्यायिक नैतिक भी होता है और युक्ति संगत भी होता है। मतलब राज्य आपका सर्वोच्च एक युक्ति संगत और एक न्यायिक एक संस्थान होती है उस जो सभी फैमिली और समाज व्यवस्था को लेके चलती है। इन शॉर्ट द इवोल्यूशन प्रोसेस पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। ईच सक्सेसिव स्टेज इज अ डिस्टिंक्ट इंप्रूवमेंट ऑन द प्रीडिसेसर स्टेजेस। तो हम लोग अगर हम लोग एक मिला जुला हिसाब से देखें तो जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है मनुष्य की जो मतलब इवोल्यूशन जो क्रम विकास का जो प्रक्रिया है वो इन स्तरों से जाती है या होके चलती है। तो जो हर प्रक्रिया जो पिछले की प्रक्रिया से एक उन्नत स्तर होती है, इंप्रूवमेंट ऑन द प्रीडिसेसर स्टेजेस। जैसे कि पहला हम लोगों को मिल क्या इनऑर्गेनिक वर्ल्ड जो अजैविक जो दुनिया है वो पहला स्तर है। दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो जैविक पृथ्वी है जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति होती है विश्व में, वो दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर हम लोगों को मालूम है जहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य प्रकट होती है इस विश्व में। तीसरा आपका मनुष्य के साथ होता है फैमिली सिस्टम, और पांचवा आपका सिविल सोसाइटी, और छठा जो हायर स्टेज है वो है आपका राज्य की स्थापना। तो जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड है, अजैविक जो दुनिया है, वो कहाँ से इवॉल्व होते होते आपका राज्य तक आती है, और वहाँ पे आके जाके जो समाज व्यवस्था है मानव की जो चिंतन प्रक्रिया है या इवोल्यूशन की क्रम विकास का स्तर है वहाँ पे आके थम जाती है। तो ये था आपका हेगल का
दर्शन, फिलोसफी, हिस्ट्री या इतिहास को लेके उसके क्रम विकास कैसे होती है उसको लेके कुछ थॉट्स।